दीगर तमाम रियासतों के लिए काबिल मिसाल हुकूमत तेलंगाना की जानिब से खवातीन के लिए शुरू की गई मुहिम भरोसा का एक और सेंटर हैदराबाद के इलाके जहरा नगर मीरालम मंडी मीर चौक में भी होगा। आज तेलंगाना के होम मिनिस्टर मोहम्मद महमूद अली भरोसा सेंटर का संग बुनियाद रखा। इस मौके पर एक तकरीब मुनक्किद की गई जिसमें मेहमान खुसूसी की हैसियत से सदर मजलिस रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने शिरकत की, जबकि दीगर मेहमानान में जनरल सेक्रेटरी मजलिस व रुकन असम्बली याकूतपुरा सैयद अहमद पशा कादरी, अहमद बलाला रुकन असम्बली मलकपेट, मजलिसी MLC रियाजुल हसन आफंदी, चेयरमैन तेलंगाना पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन के दामोदर, हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार, DS चौहान, शिखा गोयल, अनिल कुमार, स्वाति लकरा, तरुण जोशी, हैदराबाद हलाई मेमन जमात के सदर मोहम्मद शब्बीर भुजानी, कारपोरेटर्स सैयद सोहेल महमूद खादरी, अलमदार वालाजाही के अलावा दीगर भी मौजूद थे। होम मिनिस्टर मोहम्मद महमूद अली ने कहा कि पुराने शहर के जहरा नगर मीरालम मंडी में 2 सालों के दौरान तकरीबन 4 करोड़ 8 लाख रुपए की लागत से 9,775 स्क्वायर फीट पर मुहित भरोसा सेंटर का क़याम अमल में लाया जा रहा है ताकि खवातीन के मसाइल को मौसर अंदाज से हल किया जा सके। 5 साल पहले शी टीम के क़याम के जरिए रियासत तेलंगाना मुल्क भर के लिए मॉडल बन गई है। यकीनन हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि आज ओल्ड सिटी में भी एक भरोसा सेंटर कायम किया जा रहा है। ये तेलंगाना स्टेट बनने के बाद और तेलंगाना स्टेट बनने से पहले जब तेलंगाना मूवमेंट चल रहा था, हमारे CM साहब ने तकरीबन पार्लियामेंट में नुमाइंदगी करने वाले 36 पार्टियों से मुलाकात की थी। बाज़ पार्टियों से तो 10-10 बार मुलाकात करना पड़ा था, क्योंकि सबको यही डर था कि तेलंगाना बनेगा, ऑर्डर किस तरह कंट्रोल किया जाए। एक बात मशहूर थी, तेलंगाना में नक्सलिज्म भी बहुत ज़्यादा है। हर कोई यही सवाल करता था कि तेलंगाना आप हासिल कर लेंगे, हासिल करने के बाद तेलंगाना के अंदर लैंड ऑर्डर कंट्रोल करना ये आसान काम नहीं है, नक्सलिज्म को ख़त्म करना ये आसान काम नहीं है। इसके अलावा बहुत से मसाइल थे, यहाँ पर पावर के मसाइल थे, एग्रीकल्चर मसाइल थे। मगर आप जानते हैं तेलंगाना बनने के बाद हमारे ऑनरेबल CM साहब ने जिस तरह तेलंगाना में लैंड ऑर्डर कंट्रोल किया, उसकी मिसाल हिंदुस्तान में नहीं मिल सकती। शी टीम अगर शुरू हुई तो तेलंगाना स्टेट में शुरू किया गया, हैदराबाद में शुरू किया गया। आज अदर स्टेट के लोग यहाँ पर आते हैं, महाराष्ट्र से आते हैं, गुजरात से आते हैं, हमारी पुलिस की कारकर्दगी देखने के लिए। जिस तरह पुलिस यहाँ पर फ्रेंडली पुलिस की काम की, पुलिस का जो इमेज हमारे पास बढ़तेगा और लोगों के साथ पुलिस जो फ्रेंडली पुलिस रही, हमेशा उनके साथ ताउन करते रही, वो यकीनन एक मिसाली एकदम है। आज यही बात मैं बताना चाहता हूँ कि हम तेलंगाना स्टेट के अंदर इतना प्यार और मोहब्बत बढ़ा है हिंदू मुस्लिम एकजाती के अंदर। आज लैंड ऑर्डर इतना अच्छा है तेलंगाना के अंदर। तेलंगाना बनने से पहले हमेशा फिसादात हुआ करते थे। पुराने शहर में मैं भी वहीं का रहने वाला हूँ, कभी कभी कर्फ्यू लग जाता था, लोग परेशान रहते थे। और तेलंगाना बनने के बाद से सिवाय भैंसे के कर्फ्यू तो कहीं नहीं लगा, वहाँ भी 144 लगा। वहाँ पर भी इंशाल्लाह बहुत अच्छा प्लान बनाया जा रहा है और आइंदा वहाँ पर भी कभी फिसाद नहीं होगा, मैं आपको तयकीन देता हूँ। पुलिस वहाँ पर बहुत ज़बरदस्त बंदोबस्त कर रही है। और हमारे स्टेट की खास बात यह है कि हमारे CM साहब ने तमाम हैदराबाद को, तेलंगाना को जगह जगह कैमरे नस्ब किए हैं। CCTV कैमरे सारे हिंदुस्तान में देखा जाए जितने कैमरे, उसका 65% कैमरे हमारे हैदराबाद और तेलंगाना के अंदर है। आज हैदराबाद 16th रैंक है इंडिया वर्ल्ड के अंदर जो कैमरे से जो कंट्रोल किया जा रहा है। हैदराबाद, सैबराबाद और अदर दूसरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर कैमरे के जरिए बहुत जल्दी क्राइम को कंट्रोल किया जा रहा है। आज हमारे पास कोई भी क्राइम करके ये बात मशहूर हो चुकी है। नहीं तो चेन स्नेचिंग इतने होते थे, छोटे मोटे वाक़यात इतने होते थे कि लोगों में डर रहता था कि भाई हैदराबाद में कभी भी जाए तो कुछ भी हो सकता है। पर आज हैदराबाद में लोग मुझे आकर खुद कहते हैं, बिहार और UP के लोग आकर कहते हैं कि अरे भाई ये तो यहाँ पर आपके पास तो ताजुब होता है, लोग आधा किलो सोना पहनकर मोटरसाइकिल पर पीछे बैठ कर जाते हैं, कभी किस्म का डर नहीं होता। तो इतना अच्छा लैंड ऑर्डर कंट्रोल किया गया है। मैं यकीनन हमारे कमिश्नर साहब को और उनकी तमाम टीम को मुबारकबाद देता हूँ। और शी टीम्स ये बहुत ज़रूरी है, भरोसा सेंटर ये बहुत ज़रूरी है। इंडिया में किसी जगह भी शी टीम्स नहीं थी, शी टीम्स हमारे पास से शुरू किया गया, भरोसा सेंटर हमारे पास से शुरू किया गया। क्योंकि मैं जब भी जिस भी पुलिस स्टेशन जाता हूँ, जो भी डिस्ट्रिक्ट जाता हूँ, उनसे पूछता हूँ कि भाई आपके पास सबसे ज़्यादा केसेस कौन से, तो कहते हैं कि फैमिली मैटर। तो हमारे में भी काफ़ी सुधार की ज़रूरत है। यकीनन हमारे असद भाई ने जिस तरह कहा, हमें हमेशा अपनी बहनों औरतों की बहुत ज़्यादा इज्जत करना चाहिए। फैमिली मैटर के अंदर हमेशा यही होता है कि औरतों से झगड़े शुरू होते हैं, बढ़ते बढ़ते बहुत ज़्यादा पुलिस स्टेशन, कोर्ट कचहरी चले जाते हैं।
अगर हम अपने बहनों से, अपने फैमिली से, अपने लोगों से बहुत अच्छे रब्ज़त बरकरार रखें, आगे भी उनके साथ बहुत रेस्पेक्ट दें। हमारे सीएम साहब भी वही चाहते हैं। मैं एक बात बताना चाहता हूँ, किसी स्टेट में भी हिंदुस्तान में कि असेंबली में बिल पास नहीं होगा 50% कारपोरेटर होना ज़रूरी है। आज हमारे पास कारपोरेटर में 50% महिला को दिया जा रहा है। आप जानते हैं पुराने शहर में भी बहुत सी हमारी बहनें कारपोरेटर हैं। उसी तरह मेयर को महिला को दिया गया, डिप्टी मेयर महिला दिया गया, हैदराबाद की एमएलसी भी महिला दिया गया। सीएम साहब का भी यही नजरिया है कि हमें महिला को अच्छे से अच्छा मुकाम दिया जाए। इस तकरीब से खिताब करते हुए हैदराबाद रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने रियासती हुकूमत से इज़हार तशक्कुर करते हुए कहा कि भरोसा सेंटर का क़याम फैमिली डिस्प्यूट्स पर हत्तल इम्कान काबू पाने के लिए अमल में लाया गया है। असदुद्दीन अवैसी ने कहा कि लॉकडाउन के दौरान डोमेस्टिक वायलेंस में इजाफा हुआ है। मैं हुकूमत तेलंगाना का शुक्रिया अदा करता हूं कि आज साउथ जोन में यहाँ पर एक भरोसा सेंटर का क़याम अमल में लाया जा रहा है और आज इस सिलसिले में वज़ीर दाखिला की जानिब से इस भरोसा सेंटर का संग बुनियाद भी रखा गया है। ये बड़ी खुशी की बात है कि जिस मुकाम में, जिस महल्ले में आज इस भरोसा सेंटर का संग बुनियाद रखा गया, उसका नाम ज़हरा नगर है। और आप और हम जानते हैं कि हमारे नबी और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहबजादी का नाम फातिमतुज़ ज़हरा है, जिसको हम शहज़ादी जन्नत भी कहते हैं। और ज़हरा के माने ये बताए गए हैं कि मदद करने वाली। तो यकीनन ये भरोसा सेंटर उन तमाम परेशान और तकलीफ़ में मुब्तला ख़वातीन की मदद उससे साबित होगी। और साथ ही साथ ये बात बिल्कुल सच है कि हमारे माशरे में चाहे वो मुसलमान हो, हिंदू हो या दलित हो या बैकवर्ड क्लास से उनका ताल्लुक़ हो या ईसाई हो, ये बात बिल्कुल मैं अपने छोटे से सियासी तजुर्बे की बुनियाद पर कह रहा हूँ कि हमारे इस माशरे में ख़वातीन से नाइंसाफ़ी होती है, ख़वातीन पर जुल्म होता है। और ख़ास तौर से जब लॉकडाउन हुआ और लॉकडाउन के दरमियान में जहाँ पर सारी दुनिया में लोग अपनी इंसानियत के मुजाहरे कर रहे थे, पुलिस के लोग, हेल्थ के डिपार्टमेंट के डॉक्टर्स, नर्सेस अपनी जानों को सामने रखकर और फिर सियासतदान अपनी तरफ से खिदमत कर रहे थे, वहीं पर उसका एक जो डार्क पहलू था, एक ख़राब बात जो पूरे लॉकडाउन में नज़र आई, वो ये है कि घरों में जो ख़वातीन थी उन पर डोमेस्टिक वायलेंस का बहुत इजाफा हुआ। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि इस बुराई का हम ख़ात्मा करें। और ये ख़ात्मा उसी वक्त होगा जब माशरे में एक शऊर बेदार होगा और हम ख़वातीन को अपने बराबर का हिस्सेदार समझें, उनको अपना ग़ुलाम ना समझें, ना उनको कमतर समझें। जब ये सोच में तब्दीली आएगी तो यकीनन ख़वातीन पर जुल्म का ख़ात्मा होगा। मैं हमारे मुसलमान भाई और बहनों से अर्ज़ करना चाह रहा हूँ कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी खुतबा, जिसको अंग्रेज़ी में कहते हैं कि लास्ट सरमन, उस आखिरी खुतबा जो मैं समझता हूँ कि सारी इंसानियत के लिए एक ह्यूमन राइट्स का चार्टर है, डिक्लेरेशन है, जिसमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा। आपने फरमाया कि किसी को तकलीफ़ मत दो ताकि तुमको कोई तकलीफ़ ना दे। तो उलमा इकराम ने कहा कि तकलीफ़ ज़हनी भी हो सकती है, तकलीफ़ नफ्सियाती भी हो सकती है। तो इसलिए ये तमाम कायनात से कहा जा रहा है, तमाम इंसानियत से, कि किसी को तकलीफ़ मत दो ताकि तुमको तकलीफ़ ना हो। और उसी आखिरी खुतबे में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि औरतों पर तुम्हारे हुकूक़ हैं जिस तरह तुम्हारे औरतों पर हुकूक़ हैं। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि औरतों के मामले में अल्लाह से डरो। क्या फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि औरतों के मामले में अल्लाह से डरो। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि तुम में सबसे बेहतरीन अखलाक वाला वो है
जो अपने घर वालों से और अपने घर के ख़वातीन से अच्छा सलूक और बर्ताव करे। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम ये तमाम वाक़यात को, जहेज़ की लानत को, औरतों पर जो फ़िज़िकल वायलेंस होता है, उनको कोई मारा जाता है, पीटा जाता है, ये सब ख़त्म करने की ज़रूरत है। इस्लाम में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का मुताला करेंगे तो कहीं पर भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या हमारी उम्मत की माओं पर कभी हाथ उठाया? नहीं उठाया। इसकी तालीम ही नहीं है। जबकि हमको ये बताया गया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब शहजादी जन्नत मुलाकात करने आती है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे मुलाकात करने जाते तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटी को देखकर खड़े हो जाते। ये हमको बताया गया है। तो इसलिए मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इस भरोसा सेंटर की हमको जरूरत भी नहीं पड़ती अगर हम इन तमाम बुराइयों का खात्मा कर देते। मगर ये हकीकत है और इस हकीकत को रोकने के लिए जो बुराई है, इस भरोसा सेंटर का क़याम अमल में लाया जा रहा है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पर जो पुलिस के अहदेदारान यहाँ पर इस बिल्डिंग के तामीर होने के बाद यहाँ पर वो फायज होंगे, वो हमदर्दी से, शफकत से और पूरी अंडरस्टैंडिंग के साथ जो ख़वातीन यहाँ पर इनसे रुजू होंगी अपने मसले मसाइल को लेकर, वो उसको अच्छी तरीके से उनको समझाएंगे, काउंसलिंग करेंगे और इस माशरे की जो बुराई है इसका खात्मा होगा। मैं शुक्रगुजार हूँ हमारे दो ख़वातीन आला पुलिस अहदेदारान जो यहाँ पर हैं, हमारे एडिशनल सीपी साहिबा मोहतरमा और मोहतरमा स्वाति लकरा साहिबा, जिन्होंने शी टीम के ज़रिए एक बेहतरीन हैदराबाद में ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए और हमारी बच्चियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो खिदमात अंजाम दे रही हैं, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं। और हम तमाम को ये कोशिश करनी चाहिए कि इस बुराइयों का खात्मा हो। और अभी होम मिनिस्टर साहब, वज़ीर दाखिला साहब बता रहे थे कि हमारे शहर में दोबारा कोविड का, कोरोना के केसेस में इजाफा हो रहा है। तो मेरी आप तमाम से गुजारिश है कि तमाम एहतियाती तदाबीर को इस्तेमाल करिए। ख़ास तौर से जो माशाल्लाह जो शादियों का सिलसिला दोबारा शुरू हुआ है, ज़रा उसमें सोशल डिस्टेंसिंग को रखिए। ज़रूरी नहीं है कि आप जाकर हर शादी में दूल्हे से गले मिल जाएंगे। अगर आप गले मिलेंगे तो याद रखिए कोरोना आपको दूल्हा बना देगा। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि एहतियात करिए, दूर से दूल्हे को मुबारकबाद दीजिए, क्योंकि कोरोना ऐसा है कि कभी किसी को दूल्हा बनाता तो कभी किसी को दुल्हन बना देता। तो दवाखाने अभी भी आबाद हो रहे हैं, इसको बचाइए अपने आप को और जितना हो सके आप लोग वैक्सीन भी लीजिए। इंशाल्लाह मैं भी वैक्सीन लूँगा और वैक्सीन से हम तमाम को अपनी जानों को बचाना है। मैं उम्मीद करता हूं कि पुलिस डिपार्टमेंट जल्द से जल्द ये इस बिल्डिंग के काम को शुरू कराकर, बताया गया है कि 12 महीने में इसको ख़त्म कर दिया जाएगा। मेरा जो सियासी तजुर्बा है, पुलिस गवर्नमेंट की तरफ से कोई काम 12 महीने में नहीं होता, कम से कम 24 महीने में आप उसको ख़त्म कर दीजिए, मगर ज़रूर ख़त्म करिए। मैं फिर से हमारे कमिश्नर पुलिस साहब का, अंजनी कुमार साहब का बेहद शुक्रिया अदा करता हूँ कि उनके मातहत शहर हैदराबाद में सुकून है और वो तमाम लोग मिलकर कोशिश कर रहे हैं। शुक्रिया। वाखिर दावान अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कमिश्नर सिटी पुलिस अंजनी कुमार ने अपने खिताब में तमाम डिग्नेटरीज का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि शहर में सेफ्टी और सिक्योरिटी को मजबूत किया जा रहा है, जिसकी वजह से खवातीन में खुद एतमादी बढ़ रही है। अंजनी कुमार ने दावा किया कि दीगर शहरों की बनिस्बत हैदराबाद में खवातीन के साथ होने वाले जराइम का रेशियो काफ़ी कम है। हैदराबाद शहर जो मर्सर इंटरनेशनल सर्वे के मुताबिक पिछले 5 सालों से हिंदुस्तान के टॉप 3 सेफेस्ट सिटी में हमेशा रहा है और खास करके क्राइम अगेंस्ट विमेन को जिस तरीके से हम लोग कंट्रोल कर रहे हैं और जो सेफ्टी और सिक्योरिटी में इजाफा हो रहा है, तो हमारे एमपी साहब की मौजूदगी से उसमें और ताकत मिल रही है। मैं उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। हमारे चेयरमैन साहब पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन के जनाब दामोदर साहब, जो हैदराबाद सिटी के तमाम प्रोजेक्ट, चाहे वो पुलिस स्टेशन की नई बिल्डिंग का मसला हो
पुरानी बिल्डिंग के रिपेयर का इशू हो, या इस तरीके का जो स्पेशलाइज्ड सेंटर बन रहा है, विमेन काउंसलिंग सेंटर, भरोसा सेंटर, उसमें हमेशा उनका बहुत स्पेशल अफेक्शन रहा है। मैं दामोदर साहब को बहुत बहुत उनका शुक्रिया अदा करता हूं। हैदराबाद सिटी पुलिस की तरफ से मुझे बहुत फक्र महसूस हो रहा है कि हमारे साथ हमारे ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब जनाब मोहम्मद महबूब अली साहब हम लोगों की हौसला अफजाई के लिए और आज ये हैदराबाद शहर के दूसरे भरोसा सेंटर के फाउंडेशन स्टोन के लिए हम लोगों के साथ हैं। मैं उनका बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। हमारे हैदराबाद के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बैरिस्टर जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब, जिनकी मौजूदगी हमारे डिटर्मिनेशन को और भी मजबूत करती है, कि हमारे एमएलसी साहब गोल्डी साहब जो हर किसी मौका पे सलाह मशवरा के लिए, चर्चा के लिए हमेशा हाजिर रहते हैं, और जब भी मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत होती है, जिस पर ओपिनियन लेना चाहता है, कुछ मशवरा करना चाहता हूं, हमेशा वो मौजूद रहते हैं। मैं उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। हमारे एमएलए साहब अहमद पाशा कादरी साहब, जो कि इसके पहले चार मीनार कंस्टिट्यूएंसी में जब थे, और अभी हमेशा हर समय पुलिस डिपार्टमेंट को मजबूत करने के लिए, पब्लिक में उनकी इमेज को इम्प्रूव करने के लिए हमेशा मशवरा देते रहते हैं। बलाला साहब, जो कि अभी पिछले 1 सालों में खास करके कोरोना के समय जो मिलजुल कर हम लोगों ने पब्लिक का सर्विस किया, और सफाई के काम में खास करके 2-3 जगह जहां बहुत ज़रूरत थी, उनकी मदद से हम लोगों ने मिलकर हेल्थ और हाइजीन पर बहुत ध्यान दिया, जिससे कि हैदराबाद शहर को बहुत मदद हुआ। मैं तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। और ये जो आज एरिया है, यहाँ बलाला साहब, मुझे बताया गया कि यहाँ इसके ओरिजिनल कॉरपोरेटर भी रह चुके हैं, तो खास करके उनकी मोहब्बत इस एरिया से और ज़्यादा है। अभी प्रेजेंट कॉरपोरेटर सोहेल साहब और पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर वाईबी श्रीनिवास साहब, जो मिलकर ये पूरा प्रोजेक्ट बनाए, और हमारे डिपार्टमेंट के सभी सीनियर ऑफिसर्स, शिखा गोयल, स्वाति लकड़ा, अनिल कुमार चौहान, तरुण जोशी, डीसीपी भोपाल, यहाँ पे हाजिर हमारे सभी डीसीपी, जॉइंट सीपी और ऑफिसर्स, सभी को मैं कहता हूँ कि हैदराबाद शहर आज अगर हिंदुस्तान में ही नहीं दुनिया में अच्छा नाम अगर कर रहा है, तो ये एक बहुत अच्छा टीम वर्क का रिजल्ट है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, विमेन सेफ्टी एंड सिक्योरिटी आज पहले से ज़्यादा इसकी अहमियत है। पहले वर्किंग विमेन का परसेंटेज बहुत कम हुआ करता था, और लेकिन आज हिंदुस्तान में ही नहीं दुनिया में हर जगह वर्किंग विमेन का नंबर धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। उसके लिए गवर्नमेंट के तरफ से, पार्लियामेंट के तरफ से बहुत नए नए कानून आए हैं, जैसे प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस और इस तरह की चीज़ें। लेकिन अब उसको अमल कैसे किया जाए, उसको पब्लिक में उसकी समझ और उसके बारे में अवेयरनेस कैसे हो, इसके लिए बहुत बहुत हम लोगों को काम करना है। हैदराबाद शहर आज की तारीख में हर फील्ड में हम लोग अच्छा नाम कर रहे हैं, और इसी कारण से यहाँ इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो रहा है, इसी कारण से यहाँ बड़ी बड़ी कंपनियां आ रही हैं, और इन सबका फायदा हमारे अगले जनरेशन को होगा। जैसा कि हम लोग जानते हैं, जब कभी भी हम लोग बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की, तो इन्वेस्टमेंट एक चेन रिएक्शन शुरू करता है, और ये एक चेन रिएक्शन शुरू होता है नौकरी से, नौकरी के बाद तनख्वाह से, तनख्वाह के बाद उसी से डेवलपमेंट भी होती है, चूंकि गवर्नमेंट का टैक्स भी बढ़ता है। तो ये एक साइक्लिक रिएक्शन का ये पहला स्टेप है। आज नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक लगभग 6 to 7% क्राइम में इजाफा होता है, क्राइम अगेंस्ट विमेन में। लेकिन नेशनल स्टैंडर्ड के कंपैरिजन में तेलंगाना और हैदराबाद में ये बहुत कम है, ये 2.5 से 3% है।
तो इसका मतलब हम लोग हिंदुस्तान के तमाम दूसरे शहरों से ज्यादा सेफ हैं, ज्यादा महफूज हैं। इसके तहत हमारे जो स्पेशलाइज्ड विंग हैं, खास करके जो भरोसा सेंटर, जिसकी की बुनियाद रखी गई थी यह सोचकर कि एक छत के नीचे पुलिस, प्रोसिक्यूशन, हेल्थ, काउंसलिंग सेंटर, इकोनॉमिक बेनिफिट, कोर्ट सब एक जगह मौजूद हो। और जो पहला भरोसा सेंटर जो अभी सैफाबाद में काम कर रहा है, जिसके तहत बहुत अच्छे रिजल्ट आए हैं, उसी को हम लोग एक तरह से कहिए यहाँ रेप्लिकेट कर रहे हैं, जिसमें कि इस तरफ के लोगों को उतनी दूर जाने की जरूरत नहीं पड़े। हैदराबाद में अभी तक पिछले 2 सालों में जो भरोसा सेंटर के तहत अच्छा काम हुआ, उसमें सबसे बड़ी चीज है कि 76 कन्विक्शंस अभी तक मिले हैं अगेंस्ट क्राइम अगेंस्ट विमेन, जिसमें कि 10 लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी है। इसके अलावा 150 विक्टिम्स को कॉम्पनसेशन मिला है गवर्नमेंट के तरफ से। हम लोग उम्मीद करते हैं कि ये नए भरोसा सेंटर के आने से इसमें और भी इजाफा होगा और एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी और भी बढ़ेगी। इसके साथ इस मौके पे शी टीम के लोगों को, खास करके हमारे ऑफिसर्स को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने ये कोविड के आखिरी फेज में अब एक नया अवेयरनेस प्रोग्राम शुरू किया गया है, जिसमें कि जहां भी हॉट स्पॉट है, जहां लोग ईव टीजिंग या इस तरीके की वारदात होती है, वहां शी टीम्स के तरफ से अवेयरनेस कैंपेन का भी काम चल रहा है। तो जिसमें हम लोग सिरिसा जो हमारी एडिशनल डीसीपी हैं, उनके तरफ से ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, उनको मैं शुक्रिया अदा करता हूं। तो ज़्यादा वक्त न लेते हुए एक बार फिर मैं तहे दिल से यहाँ हाजिर सभी वीआईपीज को एंटायर सिटी पुलिस के तरफ से मैं शुक्रिया अदा करता हूं, और मैं उनको एक वादा भी करता हूं कि सर, हैदराबाद सिटी पुलिस का हर ऑफिसर, होमगार्ड से लेकर सीनियर ऑफिसर, हमारे लिए टॉप प्रायोरिटी है टू प्रिवेंट क्राइम अगेंस्ट विमेन, और इसमें हम लोग और भी पहले से ज्यादा मेहनत करेंगे और हैदराबाद का नाम पहले से और भी ज्यादा बेहतर बनाएंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद। हम इस फिलॉसफी पे काम करें कि जितने हमारे पास विक्टिम्स, जैसे स्पेशली डोमेस्टिक वायलेंस की जो विक्टिम्स आते हैं, उनका जहां तक पॉसिबल हो फैमिली साथ में बनी रहे। और हम इस बात में हमें फख्र महसूस होता है कि ऑलमोस्ट 40% ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस हमारे पास जो आए, उनमें फैमिलीज में सुलह हुई और वो आज भी आपस में मिलजुल कर खुशी से रह रहे हैं। हम इसे एक अपना अचीवमेंट मानते हैं। साथ ही में भरोसा सेंटर जो रेप और सीरियस क्राइम के विक्टिम्स को सपोर्ट करता है, हैंड होल्डिंग करता है, उसमें हम लोगों ने उनकी पूरी मदद करी है। भरोसा एक वर्ल्ड क्लास सेंटर के रूप में सामने आया है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी इसे एक आइडियल, एक मॉडल वन स्टॉप सेंटर करार किया है और सजेस्ट किया है दूसरी स्टेट्स को कि इस मॉडल को फॉलो किया जाए। हमें इसमें बहुत फख्र महसूस होता है। इस भरोसा सेंटर ने अपने 5 सालों में बहुत ही महिलाओं को हिम्मत दी कि वो उनके प्रति होने वाले अत्याचार के खिलाफ आवाज उठा सकें। हैदराबाद पुलिस में हमारा मानना है कि दुनिया की पहचान है औरत, हर घर की जान है औरत। बेटी, बहन, मां और पत्नी बनकर घर घर की शान है औरत। और आज के इस समय में और आज के इस वक्त में घर की ही शान नहीं है औरत, वो है घर से बाहर निकल के जिस भी फील्ड में गई है। चाहे आप लोग जब एरोप्लेन में सफ़र करते हैं तो आजकल आपने देखा होगा कि बहुत सारी पायलट लेडीज़ हैं, तो चाहे जहाज़ उड़ा रही हो और चाहे एक सड़क पे, हैदराबाद की सड़क पे ऑटो चला रही हो, चाहे पुलिस की वर्दी में पुलिस का काम कर रही हो या घर में अपने बच्चों को देख रही हो, जिस भी फील्ड में औरत आई है उसने उसकी शान ही बढ़ाई है। और हैदराबाद पुलिस, तेलंगाना पुलिस और तेलंगाना गवर्नमेंट का ये एक मोटो था कि सभी महिलाएं अपनी बेझिझक पूरी सुरक्षा से अपने सपने को साकार कर सकें और किसी भी वजह से सिक्योरिटी के रीज़न से वो अपना सपना उनका अधूरा ना रह जाए। और इसी के लिए भरोसा और शी टीम्स का गठन हुआ था
और इसी का आज हम लोग कह सकते हैं कि हैदराबाद कंट्री में वन ऑफ द सेफेस्ट सिटी है महिलाओं के लिए, और ये अलग अलग सर्वे भी बोलते हैं, और हमें फक्र महसूस होता है कि हम इसको अचीव कर पाए। ये नया भरोसा सेंटर एक पहल है कि पुराने शहर से जो महिलाओं को अब तक हाका भवन तक दूर तक जाना पड़ता था, अब ये भरोसा सेंटर उनको उनकी तकलीफ को कुछ और कम करेगा, क्योंकि ये अब और पास में आया। ये भरोसा सेंटर सेफ सिटी प्रोजेक्ट का एक हिस्सा है। ये भरोसा सेंटर करीब 4 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जाएगा। स्टेट ऑफ द आर्ट बिल्डिंग होगी हमारी, और इस साथ ही साथ इस भरोसा सेंटर के साथ एक फैमिली काउंसिल सेंटर भी यहाँ पे एस्टैब्लिश हो रहा है। इसके अलावा हैदराबाद सिटी में 12 अलग फैमिली काउंसलिंग सेंटर्स एस्टैब्लिश होंगे। सबका यही एम है कि विक्टिम्स को जितना ईज हो, कि जितनी आसानी और जितना क्लोज उनके पास हम लोग पहुंच पाएं। साथ ही में सेफ सिटी प्रोजेक्ट के अंतर्गत हम लोग 3000 और कैमरा लगाएंगे, पेलिकन सिग्नल्स लगाएंगे, लेडीज के लिए डॉर्मेट्री बनेंगी, शी टॉयलेट्स बनाएंगे। ये सारे प्रोजेक्ट्स इसी एम से हैं कि हैदराबाद की जो सेफेस्ट सिटी की जो पोजीशन है वो पोजीशन बरकरार रहे।